हेलो डिवाइन सोल्स, सबको बहुत बहुत मुबारकें। हैप्पी न्यू ईयर। परमपिता परमात्मा पूरी पूरी यूनिवर्स पूरी कायनात आपको आशीर्वाद दे। जो खुशियाँ आप डिजर्व करते हो वो आपको मिले। आपकी साधना का स्तर ऊंचा हो, आपकी वाइब्रेशन हाई हो, आपका कॉन्शियस लेवल हाई हो, आप अपने एंजल के साथ स्पिरिट गाइड के साथ मिलकर चलें 2026 में। तो देखना चाहते हैं कि आपके पर्सनल न्यू ईयर पर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। एक शॉर्ट वीडियो भी इसी पर है, तो फेसबुक वाले अगर लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल अंतरात्मा की यात्रा यूट्यूब पर देख लें। वाह, आपके पर्सन न्यू ईयर पर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। जीरो पर पहुंच गए, जीरो पर जिन्होंने अपने ऊपर काफ़ी वर्क कर लिया है, काफ़ी कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं, वो पर्सन आपको इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं कि अब मैं आपका साथ दूंगा, क्योंकि ज्ञान का कार्ड है। कहीं ना कहीं से दृश्य शक्तियों ने उनको समझा दिया है कि भाई ये एक आपकी जर्नी है, परमात्मा से मिलने की जर्नी है। अब वो पर्सन इस कार्ड के द्वारा बता रहे हैं कि मुझे आपके पास आने के लिए कोई भी रोके, चाहे मेरे घर वाले, चाहे मेरे कार्मिक, चाहे मेरे दोस्त मित्र, मैं नहीं रहूँगा, रुकूंगा। चाहे मुझे पेन मिले, दर्द मिले, कुछ भी हो। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आपके पर्सन जिनको कई साल हो गए काफ़ी हद तक अवेकन हो जाएंगे। तो जहाँ पर है डेथ, जहाँ पर आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, यूनिवर्स का इंटरवेंशन हुआ है, मुझे समझ में आ गया है कि मैंने अपने जो नेगेटिव विचार हैं, नेगेटिविटी है, फियर है, गिल्ट है, ईगो है, उसको ख़त्म करना है। जो मेरे आसपास नेगेटिव लोग हैं उनसे दूरी बनाना है, ताकि मैं इस जर्नी में आपका साथ दे सकूं। डेथ का मतलब ये होता है डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है आपके पर्सन की लाइफ में। अगर नहीं हुआ तो 2026 में हो जाएगा। तो जहाँ पर है द मून, आपके पर्सन ने ना जिन लोगों पर उनको विश्वास था, उनके साथ कार्मिक अकाउंट थे, उनका एक्सपीरियंस कर चुके हैं, क्योंकि आप जैसा उनको कोई नहीं मिला। सही गाइड करना, सही राय देना, मदद करना, पॉजिटिव एनर्जी मिलना, हीलिंग मिलना, पीस मिलना, शांति मिलना, अनकंडीशनल लव मिलना, इतना कुछ उस पर्सन को कहीं से नहीं मिल रहा। अब उस पर्सन ने सोच लिया है कि मेरी जर्नी है, परमपिता परमात्मा का गेट है, आप लेवल लेवल लेकर इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। अब वो एंटर कर चुके हैं, उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, घर वाले हैं, कार्मिक हैं, किसी के कहने से वो नहीं रुकेंगे। बहुत सारे लोगों के डीएम आपके पास आने वाले हैं, आपका रियूनियन होने वाला है। हो सकता है परमात्मा की कृपा से परमानेंट यूनियन हो जाए। प्यारी एनर्जी आ रही है। तो जहाँ पर 6 नंबर है, आपके पर्सन इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं उन्होंने आगे जल है, बिल्कुल शांतमय ढंग से सोचा है कि जितना आप साथ देते हो ना उस पर्सन का, जितना जैसा प्यार आपने दिया है उनको इस ज़िंदगी में कभी किसी ने नहीं दिया, अब वो आपको साथ लेकर चलना चाहते हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आप 666 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। सुधर चुके हैं भाई आपके पर्सन। इस कार्ड के द्वारा आपको बताना चाहते हैं 9 नंबर है, अपने कर्म काट रहे हैं, क्योंकि कईयों के कर्म बाकी होते हैं। एकदम से सबका ये सिचुएशन नहीं होती। तो आपको बताना चाहते हैं कि जब से मैं आपसे दूर हुआ हूँ मेरी रातों की नींद उड़ी है। वो पर्सन सो नहीं पा रहा, क्योंकि पवित्र आत्मा को दर्द दे के, दुख देकर कोई भी इस अर्थ पर खुशी नहीं रह सकता। परमपिता परमात्मा उसी तरीके के द्वारा उसको चोट देते हैं, क्योंकि सिखाना होता है। परमपिता परमात्मा ने लेसन सिखाने होते हैं, उसके द्वारा फिर उसकी भी अवेकनिंग होती है। ये प्रोसीजर है। तो जहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपको इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं कि मैं आपके बिना बहुत उदास हूँ। उस पर्सन का कहीं भी मन नहीं लग रहा। जहाँ देखा जाए उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो रहा है। एक पर्सन एक ट्री के बैठा है, ट्री के नीचे बैठा है। लॉर्ड बुद्धा को ट्री के नीचे बैठकर ही ज्ञान मिला था। अब आपके पर्सन की भी स्थिति ऐसी है। कहीं ना कहीं से उसको यूनिवर्स ज्ञान दे रही है। उसके पास और भी जो प्यार के रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन वो उन पर ध्यान नहीं दे रहे। उनका 100% ध्यान आपके ऊपर है, अपने आप के ऊपर है। आप सोचने में लगे हुए हैं
कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, अर्थ पर क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ, क्या करना है। क्योंकि जब क्यों का सवाल आ जाता है ना, इंसान फिर इंटरनल सोचने लग जाता है। 3 बार मेरे ख्याल 6 नंबर आ गया। आपके पर्सन ना पहले औरतों की इज्जत नहीं करते थे। मतलब जो मस्कुलिन एनर्जी होती है ना, वो औरतों को प्यार की जूती समझते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। 2026 में जितने भी लोग होंगे उनके पर्सन, चाहे कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी जर्नी के बारे में वो कहीं ना कहीं से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं। अच्छी बात, अभी सुधर जाओगे, जल्दी पीस में चले जाओगे, शांति में चले जाओगे। तो जहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस 11 नंबर है, आप इसको भी बूस्ट कर सकते हो। हालांकि ये एक लेडी देवता स्वरूप है। आपके पर्सन आपको इस पोजीशन में देखकर बहुत खुश होते हैं। उनको सुकून मिलता है कि जिस काम के लिए हम मिले हैं, जो उनकी 5D की सोल है ना, वो ऐसे ही सोचती है। चाहे 3D में आपको बताएं ना बताएं, क्योंकि उनका थ्रॉट चक्र ब्लॉक होता है, लेकिन ये कार्ड बता रहे हैं। आपके पर्सन को बहुत पीस मिलता है, बहुत सुकून मिलता है जब आपको इस स्थिति में देखते हैं कि मेरी DF ज्ञान अर्जित कर रही है, कहीं ना कहीं से दृश्य शक्तियाँ उनको गाइड कर रही है। उनके मुठ के ऊपर चंद्रमा है, वो पीस में चली गई है, शांति में चली गई है। अब पहले जैसे लड़ाई झगड़ा करती थी ना, वैसी नहीं है। अब बिल्कुल शांत है। उनको अच्छा लगता है ये बातें, क्योंकि अंदर से हम एक ही होते हैं, कोई दो नहीं होते। तो आगे है द एम्परर। कई लोगों के जो पर्सन हैं वो ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। ईगो का आपको पता चल जाएगा कि वो पर्सन ना ऐसे सोचेगा कि जो कॉल मैसेज करना है, आज हैप्पी न्यू ईयर बोलना है, तो वो DF ही बोले, मैं क्या बोलूँ, पहले वो बोले, वो कॉल करे, वो मैसेज करे। ऐसी एनर्जी में है। कोई बात नहीं, आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी, पहले आपने मैसेज नहीं करना, उस पर्सन को सुधरने दो। जितनी देर उसकी ईगो मेल्ट नहीं होती, वो परमपिता परमात्मा के साथ अलाइन नहीं हो सकता। परमपिता परमात्मा की जो ऊर्जा है ना, हमारे क्रॉन चक्र से आती है, वो बहुत कम हो जाती है जो लोग ईगो से ऑपरेट करते हैं। ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहा आपकी जर्नी में, लेकिन इसको एक्शन लेना पड़ेगा। डिवाइन इसके पास शक्तियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन बस ईगो के लिए बैठा है कि मैं क्यों, क्योंकि मैं बहुत बड़ी होती है ना मस्कुलिन एनर्जी की। कोई बात नहीं, यूनिवर्स के पास सब तरीके हैं, मैं को मेल्ट कर दें। जैसे आपकी मैं खत्म कर दी, वैसे उसकी भी हो जाए। आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी। डिवाइन के पास बहुत तरीके हैं मैं को खत्म करने के। ये कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं, उनको जर्नी के बारे में तो पता चल गया, लेकिन उनका कहीं भी मन नहीं लग रहा आपके बिना। काम में भी मन नहीं लगता उस पर्सन का, उदास है, सैड है, डिप्रेशन में है। तो नाम जप करो भाई, औरतों की इज्जत करो, परमात्मा के साथ जुड़ो। तो जहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मैं अपने कार्मिक अकाउंट बहुत जल्दी जल्दी खाली करके ज्ञान अर्जित करके आपके पास आ रहा हूँ। बहुत प्यारी एनर्जी है। कुछ थोड़ा सा लो एनर्जी भी आती है, वो तो देखो हर एक चीज़ होती है। तो आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आप आज थोड़ा सा नाम जप करो। नाम जप अगर ज़्यादा टाइम नहीं करना, तो आप बस ऐसे सारा दिन बोलते रहो, सतयुग आ रहा है, सतयुग आ रहा है, सतयुग आ रहा है। तो देखना आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब ये बात चली जाएगी ना, तो 2026 में सतयुग जैसा फीलिंग आपको होगी। परमपिता परमात्मा किसी न किसी तरीके से डिवाइन के साथ अलाइन जरूर करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हम ऊपर भेजते हैं ना ब्रह्मांड में, वही वापस आती है। कलयुग भी हमने ही बनाया है, और हम इतनी समर्था रखते हैं कि सतयुग हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उतनी क्रिएटिविटी है जितनी परमात्मा के अंदर है। हम खुद ही शिव हैं, शिवो हम हैं, शिवो हम हैं, शिवो हम हैं। इस बात का ख्याल रखना है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।